हेलो 8 के स्टूडेंट, इस वीडियो में समुद्रन सेट 1 का मैथ का सॉल्यूशन है। पहला क्वेश्चन 3/8 का व्युत्क्रम होगा, तो इसका हल हम लोग करते हैं। 3/8 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो 3/8 का उल्टा 8 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे, तो 8/3 आंसर। तो इसका सही आंसर तीसरा है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। परिमेय संख्या 36/-24 का मानक रूप है, तो इसका हल करते हैं। 36 और 24 का मासा, तो इसका मासा आएगा 12। अब संख्या है मेरे पास 36/-24, तो इस संख्या को 12 से डिवाइड करेंगे। 36/-24 डिवाइड 12, यहाँ भी डिवाइड 12। 12 का टेबल में 36 3 बार में, 12 का टेबल में 24 2 बार में, तो मेरा आंसर आया 3/-2, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो देखते हैं हम, पहला ऑप्शन है -3/2, ये तो नहीं है। दूसरा 2/-3, ये भी नहीं है। तीसरा ये कटेगा, 3 के टेबल में 9 3 बार में और 6 आता है 2 बार में, तो इसमें मिल गया हमको 3/-2, तो इसका सही आंसर तीसरा। क्वेश्चन तीसरा 1/3 का योज्य प्रतिलोम है, तो हम लोग बनाते हैं 1/3 का योज्य प्रतिलोम बराबर 1/3 के पीछे कुछ नहीं तो ये प्लस है, तो प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 0 आना चाहिए। ये यहाँ पे प्लस है तो हमने यहाँ माइनस किया, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे प्लस होता, तो इसका सही आंसर है तीसरा। अब आते हैं क्वेश्चन 4। 3/-5 गुना -5/-3 का मान होगा, तो 3/-5 गुना -5/-3, -5 कट गया, 3 से 3 भी कट गया, तो सिर्फ यहाँ पे हमें माइनस बचा और कुछ नहीं, मतलब 1, तो इसका सही आंसर -1, मतलब आंसर तीसरा। क्वेश्चन 5 9/8 भागा खाली स्थान बराबर -3/2 में रिक्त स्थान में होगा, तो क्वेश्चन है 9/8 भागा खाली स्थान बराबर -3/2, तो 3 के पहाड़ा में 9 कितना बार में आता है, तो 3 बार में। 2 के पहाड़ा में 8 कितना बार में, तो 4 बार में। यहाँ पे माइनस है तो हम लोग दे देंगे माइनस, तो खाली स्थान में मेरा आ गया -3/4, इसका मतलब सही आंसर दूसरा। क्वेश्चन 6 2/5 की समतुल्य संख्या है, तो मेरे पास ऑप्शन में जो चारों है इसको हम लोग काटेंगे और काटने में देखेंगे किसमें 2/5 आता है, तो 8/20 है, इसको हम 4 से काटते हैं। 4 के पहाड़ा में 8 2 बार में और 20 आता है 5 बार में, मतलब मेरा पहला में ही आ गया 2/5, तो इसका सही आंसर है पहला। क्वेश्चन 7 4/8 का गुणात्मक प्रतिलोम है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब इस संख्या को पलट देना है, तो 8 नीचे है ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, मतलब 8/4, इसका सही आंसर दूसरा। गुणात्मक प्रतिलोम में होता है कि इस दोनों संख्या को गुना करेंगे तो हमें 1 मिलना चाहिए। क्वेश्चन 8 1600 का वर्गमूल होगा, तो वर्गमूल निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट करना होता है, तो हम लोग रूट दिए। अब 1600 को हम लोग तोड़ते हैं, 2 से लगेगा 800 बार में, फिर 2 से लगेगा 400 बार में, फिर 2 से लगेगा 200 बार में, फिर 2 से लगेगा 100 बार में, फिर 2 से लगेगा 50 बार में, फिर 2 से लगेगा 25 बार में, और अबर ये 5 से लगेगा 5 बार में, तो मेरे पास आ गया 1 2 3 4 5 6,
2 6 बार है, 5 आया है 2 बार। स्क्वायर रूट से बाहर निकलने के लिए जोड़ा लगाना पड़ता है, तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा। तो यहाँ से 2 निकल गया, यहाँ से भी 2 निकल गया, यहाँ से भी 2 और यहाँ से 5। अब गुना करते हैं, 2 को 2 से 4, 4 को 2 से 8, 8 को 5 से 40। तो इसका सही आंसर है 4, 40। क्वेश्चन 9, 13 का वर्ग होगा। तो 13 का वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब हुआ है 13 को 2 बार लिखना है गुना के रूप में। तो 13 गुने 13 169। तो इसका सही आंसर दूसरा। क्वेश्चन 10, 25 स्क्वायर का मान होगा। तो हल करते हैं। 25 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 25 को 2 बार लिखना है गुना में। 25 गुना 25 625। तो इसका सही आंसर दूसरा। क्वेश्चन 11, पाइथागोरस तिर्क है। तो चारों ऑप्शन में हमें देखना है कि कौन पाइथागोरस तिर्क पर है। तो इसे हम लोग हल करते हैं। पहले पाइथागोरस तिर्क का मतलब सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य 2 संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है 1 2 3। तो सबसे बड़ी संख्या 3, 3 का वर्ग। तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। अन्य 2 संख्या 1 और 2 बचा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 और 4 5। तो 9 और 5 ये बराबर नहीं है, मतलब पहला आंसर नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पे। इसमें बड़ी संख्या है 4। तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। अन्य 2 संख्या 2 और 3। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13। तो 16 और 13 ये भी बराबर नहीं है। अब आते हैं हम लोग तीसरा ऑप्शन में, 6 8 10। तो सबसे बड़ी संख्या है इसमें 10, 10 का स्क्वायर 100। अन्य 2 संख्या 6 और 8। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। 64 और 36 को जोड़ेंगे तो 100। तो इसमें यहाँ पे भी 100 और यहाँ पे भी 100, मतलब दोनों बराबर आ गया। तो इसका सही आंसर है तीसरा। क्वेश्चन 12, 0.25 का वर्गमूल होगा। तो वर्गमूल निकालने के लिए पहले 0.25 का स्क्वायर रूट करेंगे। तो यहाँ 0.25 है तो 25, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो हम लोग 2 0 देंगे नीचे और स्क्वायर रूट। तो 25 का वर्गमूल 5 होता है और 100 का वर्गमूल 10। तो 10 को 5 में डिवाइड करेंगे तो 0.5। तो इसका सही आंसर तीसरा। क्वेश्चन 13, 0.05 का वर्ग होगा। वर्ग का मतलब स्क्वायर। अब इसे हम लोग 2 बार लिखेंगे। 0.05 को गुना करेंगे 0.05 से तो आएगा 0.0025। तो इसका सही आंसर है दूसरा। क्वेश्चन 14, -1/3 और 1/2 के बीच का परिमेय संख्या कौन नहीं है। हाँ, तो हमें कौन नहीं है ये पूछ रहे थे। चारों ऑप्शन में हम लोग देखते हैं। पहले इसे हल कर लेते हैं। -1/3 और 1/2 के बीच का परिमेय संख्या निकालना है तो हमें पहले हर का एलसीएम निकालना होगा। तो 3 और 2 का लासा, तो इसका लासा आएगा 6। तो यहाँ पे है मेरा
1/3 माइनस 1/3। तो 3 के टेबल में 6 2 बार में आता है, तो हम लोग इसे 2 से गुना करेंगे। तो 2 को 1 से गुना किए तो 2, 3 को 2 से 6, यहाँ पे माइनस। अगला है 1/2। 2 के टेबल में 6 3 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3। 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, 2 को 3 से 6। तो इस दोनों के बीच के संख्या को हम लोग लिखेंगे। तो इसके बीच का संख्या 2 के बाद -1, फिर 0, फिर 1/6, फिर 2/6। ये संख्या आएगा बीच का। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन में इसमें कौन नहीं है। तो -1/6 ये तो है, दूसरा 0 ये भी है, तीसरा है 1/3, तो इसको हम लोग काटते हैं, 1 बार में 6 3 बार में 1/3, तो ये भी है। लेकिन -2/6 इसमें कहीं नहीं आया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 -2/6। क्वेश्चन 15, 125 का घनमूल होगा, तो इसका हल निकालते हैं हम लोग। 125 का घनमूल मतलब क्यूब रूट निकालना पड़ता है। 125 को तोड़ते हैं, ये 5 से लगेगा 25 बार में, फिर 5 से लगेगा 5 बार में, तो 5 को 3 बार लिखेंगे। घनमूल में 3 का जोड़ा लगता है, तो यहाँ से 5, तो इसका सही आंसर है पहला। क्वेश्चन नंबर 16, संख्या 8 का घन होगा। घन का मतलब माथा पे क्यूब। 8 को हम लोग 3 बार लिखेंगे। अब गुना करते हैं, 8 को 8 से 64, 64 को 8 से 512, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 17, 729 किसका घन है। घन का मतलब 729 का घनमूल निकालना है। तो जिस तरह 15 बनाए हैं उसी तरह ये भी बनेगा। तो बच्चे इसे खुद बनाकर कमेंट में इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा घन विषम होगा। तो सम संख्या का घन सम होता है और विषम संख्या का घन विषम होता है। तो हमें विषम का पता करना है। तो ये 8 सम है, ये भी 8 सम है, 9 विषम है, 2 सम है। तो विषम पूछा गया, तो ये ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19, क्यूब रूट 216 का निकालना है। तो 216 पहले हम लोग तोड़ते हैं, 2 से लगेगा 1 0 8, फिर 2 से लगेगा 54 बार में, फिर 2 से लगेगा 2 दूना 4, 1 2 7 14, फिर 3 से लगेगा 9 बार में, फिर 3 से लगेगा 3 बार में। तो 216 का आ गया, 2 आया है 3 बार, 3 भी आया है 3 बार। क्यूब रूट में 3 का जोड़ा लगता है, तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा, तो यहाँ से 2 निकला और यहाँ से 3। 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 20, 5 के घन का इकाई अंक होगा। तो पहले 5 का घन निकालते हैं। घन का मतलब माथा पे क्यूब। 5 को 3 बार लिखते हैं, 5 को 5 से 25, 25 को 5 से 125, तो इसका इकाई अंक आया मेरा 5, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। नंबर 21, यदि a बराबर 1 और b बराबर 2 तो a का पावर b प्लस b का पावर a का मान होगा। तो हमें मान निकालना है a का पावर b प्लस b का पावर a। a का मान 1 है, b का मान 2 है,
बी का मान 2 और ए का मान 1। 1 का स्क्वायर मतलब 1, 2 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 2, 2 और 1 3। तो इसका सही आंसर ऑप्शन दूसरा। क्वेश्चन नंबर 22, 100 का माथा पे 3 का सही मान होगा, मतलब 100 का घन निकालना है। माथा पे 3 है तो 100 को 3 बार लिखेंगे गुना के रूप में। इसको गुना करेंगे तो 1 पे 6 जीरो आएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 23, 2 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 0 का मान होगा। तो किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो 2 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 0, तो 2 का पावर 0 है तो इसका वैल्यू हो गया 1, और 3 का पावर भी 0 है तो इसका भी वैल्यू हो गया 1। 1 और 1 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 24, ए का पावर m गुना b का पावर m बराबर a गुना b। तो पावर मेरे पास m है तो यहाँ पे m हो जाएगा, मतलब रिक्त स्थान में मेरा m। ऑप्शन नंबर तीसरा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, 10,000 का मानक रूप होगा। तो यहाँ पे 1 पे 4 जीरो है, तो यहाँ 1 जीरो आया है, यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 3 जीरो है, यहाँ पे 1 पे 4 जीरो, मतलब मेरा सही आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 26, 2.5 गुने 10 के पावर 3 का सामान्य रूप। तो लिखते हैं पहले 2.5 गुने 10 के पावर 3। तो 2.5 है, इसमें एक अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 जीरो मिलेगा, गुना 10 के पावर 3 मतलब 10, यहाँ पे 3 जीरो हो जाएगा, 1 जीरो और 1 जीरो कट गया। 25 को 100 से गुना करेंगे तो 2500। तो इसका सही आंसर है दूसरा। क्वेश्चन नंबर 27, 0.000085 का मानक रूप लिखना है। तो मानक रूप में होता है कि एक अंक के बाद हमको पॉइंट बैठाना होता है संख्या। तो हम देते हैं 8.5। तो ये पॉइंट यहाँ पे था, हमने पॉइंट यहाँ दिया, तो कितना अंक के पीछे आ गए, 1 2 3 4 5। तो लिखेंगे 10 के पावर -5। जितना अंक पीछे जाते हैं उतना माइनस देना पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन तीसरा। नंबर 28, 3 का पावर -2 का सही मान है। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। 3 का पावर -2, किसी का अगर पावर माइनस होता है तो उसे हटाने के लिए वो बट्टा में आ जाता है। तो 3 का पावर 2, 1 तो ठीक है, 3 का स्क्वायर 9। तो मेरा आंसर आ गया 1/9। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 29, PQ गुना 3 में P और Q का मान चाहिए। तो इस चारों ऑप्शन में P और Q के पास मान रखते हैं, उसे 3 से गुना करते हैं और देखते हैं किस में 150 आता है। तो पहला ऑप्शन है P का 0 और Q 5, इसे गुना करते हैं 3 से। तो 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15, और 3 को 0 से मतलब 0, तो 15 आ गया। और यहाँ पे है 150, मतलब पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड में आते हैं, P का मान 5, Q का मान 0, इसे गुना करना है 3 से। 3 को 0 से गुना किए 0, 3 को 5 से 15, मतलब आगे 150, मतलब मेरा सही आंसर ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 30, P4 को गुना करना है PQ से, और दोनों को गुना करने पर गुणनफल आना चाहिए 2808। तो इसमें हमें P और Q का मान चाहिए। ये चारों ऑप्शन है मेरा। तो पहले हम पहला मान रख के देखते हैं। P का मान 2 है तो 2 रख दिए, Q का मान 5 है तो 2, यहाँ पे कितना है 4, फिर P है तो P की जगह पे 2, और फिर Q है तो Q का मान कितना रखना है हमें 5। गुना करते हैं इसको, 5 को 4 से 20, बाकी इसमें 2,
5 को 2 से 10, 10 और 2 12, 2 को 4 से 8, 2 को 2 से 4, 0, 8 2 10 के 0 बाकी में 1, 4 और 1 5 और एक बाकी हाथ में 6, आया 600 और आना चाहिए था 2808। तो मतलब पहला आंसर ये ऑप्शन गलत है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पे। P का मान 5, फिर Q का मान 2, तब P Q, तब 5 रखेंगे और Q का मान 2 रखेंगे। इसको फिर गुना करते हैं। 2 को 4 से 8, 2 को 5 से 10, 5 को 4 से 20, बाकी हाथ में 2, 5 को 5 से 25 और 2 27। अब हम लोग जोड़ते हैं 8 0 7 और 1 8 और 2। मेरा सही आ गया 2808। इसका मतलब मेरा सही आंसर ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 31। yx एक संख्या है, इसके लिए कौन सा कथन सही है? तो संख्या है मेरा yx, तो x है मेरा इकाई स्थान, y है दहाई। तो इकाई को हम लोग सेम लिखते हैं x, प्लस दहाई में जो होता है उसे हम लोग 10 से गुना करते हैं। तो ये मेरा ऑप्शन तीसरा में है, मतलब सही आंसर हो गया ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 32। 123 का व्यापक रूप होगा? तो हम लोग पहले लिखते हैं 123। इकाई के स्थान पे 3 है, दहाई पे 2 है और सैकड़ा पे 1 है। तो पहले हम लोग सैकड़ा में 100 से गुना करते हैं, 1 लिखें, प्लस दहाई को 10 से गुना करते हैं 2, इकाई को सिर्फ सेम उतारते हैं। तो 100 गुना 1 प्लस 10 गुना 2 प्लस 3, ये मेरा ऑप्शन दूसरा में है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 33। x का पावर 4 माइनस 16 का गुणनखंड होगा? तो इसका गुणनखंड करते हैं। x का पावर 4 माइनस 16, तो x का पावर 4 ठीक है, माइनस 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 है तो हम लोग स्क्वायर का रूप में लिखते हैं 2 और फिर 2, 2 को 2 से गुना किए 4 माइनस 4 का पावर 2। फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए के स्थान पर एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4, फिर है माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसको सेम उतार दिए, इसको फिर तोड़ते हैं एक्स स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फिर इसी फार्मूला पे आ गया। तो फिर इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तब देखते हैं हम लोग ऑप्शन ए, मेरा ऑप्शन तीसरा में है। तो सही है। क्वेश्चन नंबर 34। 3a माइनस 9 को भागा देना है 3 से। तो हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं पहले 3a माइनस 9, भागा का मतलब बट्टा 3, 3 के पहाड़ा में 3 भी आता है और 9 भी, तो हम लोग 3 यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। ए 3 के पहाड़ा में 9 3 बार में, बटा है 3, 3 से 3 कट गया, तो क्या मिला हमें a माइनस 3। तो ये मेरा ऑप्शन 2 में है। सही आंसर हो गया ऑप्शन 2। क्वेश्चन 35। माइनस 2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या है? तो माइनस 2xy, तो जो xy है ये किस संख्या से गुना हुआ है? तो गुना हुआ है -2, तो -2 है ऑप्शन 2 में। क्वेश्चन नंबर 36। एक्स स्क्वायर माइनस 1 में से 1 माइनस एक्स स्क्वायर घटाने पर प्राप्त होगा, मतलब हमें घटाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 घटाना है तो माइनस देंगे, कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1
माइनस को 1 से गुना करेंगे तो -1, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, 1x² और यहाँ भी 1, तो 1 और 1 हो गया 2x²। -1 यहाँ भी है और यहाँ भी -1, तो 1 और 1 हो गया 2, तो -2। तो मेरा सही आंसर है ऑप्शन दूसरा। क्वेश्चन नंबर 37, x² भागा x का भागफल होगा। तो भागा देते हैं हम लोग, x², भागा का मतलब बटा x, x² है तो इसको हम लोग 2 बार लिखते हैं, बटा x, x कट गया तो हमें भागफल मिला x, तो x है मेरा ऑप्शन पहला। क्वेश्चन नंबर 38, त्रिपद है, त्रिपद का मतलब 3 पद वाला कौन है। तो इसमें हम लोग देखते हैं 2 पद हैं, इसमें 1 पद है, 1 2 3, इसमें 3 पद है, तो मेरा सही आंसर है ऑप्शन तीसरा। अब आते हैं 39, 3t -4 बराबर 11। तो इसमें हल करना है, अर्थात हमें t का मान निकालना है। 3t, 4 यहाँ पे माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, 11 और 4 15, t बराबर 3 गुना में इधर आएगा तो भागा में, 3 के पहाड़ में 15, 5 मन में कट गया, तो मेरा सही आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 40, रीमा की आयु x वर्ष है, 4 वर्ष बाद उसकी उम्र 12 वर्ष हो जाएगी, तो इसका समीकरण हमें लिखना है। तो रीमा की आयु x वर्ष है, 4 वर्ष बाद मतलब 4 वर्ष हम लोग जोड़ देंगे, और जोड़ने पर हमें मिलता है 12 मतलब 12 वर्ष। तो समीकरण हमें मिल गया x + 4 बराबर 12, तो सही आंसर है ऑप्शन 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41, 400 रुपया की घड़ी 10% बट्टा पर उपलब्ध है, तो हमें घड़ी का विक्रय मूल्य चाहिए। तो अंकित मूल्य है उसमें 400 और बट्टा की राशि है, परसेंट जो छूट मिला है हमको वो 10% है। तो पहले हम लोग निकालते हैं बट्टा की राशि। तो 400 का 10%, 400 का मतलब गुना, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100, 0 0 कट गया, 10 को 4 से गुना करेंगे तो आएगा 40। इसका मतलब ये हुआ कि घड़ी का अंकित मूल्य 400 है और दुकानदार हमें 40 रुपया का छूट दे रहा है, तो विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का सूत्र होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा की राशि। तो अंकित मूल्य है 400, बट्टा की राशि आया है 40 रुपया, तो 400 में 40 गया तो 360 रुपया, तो मेरा सही आंसर ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 42, 50 आमों में से 60% आम पक गया जिसे हटा दिया गया, तो कितना आम बचा। तो कुल आम मेरे पास 50 है और पका हुआ आम 60% है, तो हम पहले निकालते हैं पके हुआ आम बराबर 50 का 60%, 50 का मतलब गुना 60%, हटेगा तो नीचे 100, 2 0 ये कट गया, 0 0, 6 के टेबल में 5 मतलब 6 5 30। इसका मतलब हुआ कि 50 आम में 30 आम पका हुआ, इसे हटा दिए तो शेष बचा आम, शेष बचा आम, तो 50 माइनस 30, तो 50 में 30 जाएगा तो 20, तो इसका मतलब सही आंसर ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 43, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 44,
माचिस के डिब्बे का आकार होता है। तो माचिस के डिब्बे में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है और यह तीनों घनाभ में होता है। घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होता है लेकिन ये तीनों बराबर होता है। विड्थ गोल होता है लेकिन वर्ग जिसमें चारों भुजा इक्वल होता है। तो माचिस में तो ऐसा होता नहीं, तो इसका सही आंसर है घनाभ। क्वेश्चन 45, एक आयत एवं एक वर्ग का परिमाप बराबर है तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। तो हम लोग इसको हल करके देखते हैं। प्रश्न बोल रहा है आयत का परिमाप यह बराबर है वर्ग का परिमाप। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। वर्ग का होता है 4 गुने भुजा। ये 2 यहाँ पे कट जाएगा 2 बार में, तो L प्लस B बराबर 2 गुने भुजा। इसे हम लोग लेते हैं समीकरण 1। चलो मानते हैं, माना लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। यह मान समीकरण 1 में रखते हैं। मान समीकरण 1 में रखने पर L प्लस B, तो L का मान 4, B का मान 2 बराबर 2 गुने भुजा। तो 4 और 2 6, 2 गुना में इधर आएगा तो भागा में बराबर भुजा। तो 2 के टेबल में 6 3 बार में, मतलब वर्ग का भुजा आया 3 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा कि किसका क्षेत्रफल अधिक है, तो दोनों का क्षेत्रफल निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई मेरे पास है 4, चौड़ाई है 2, तो 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं वर्ग का। वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। भुजा कितना आ गया मेरा 3, स्क्वायर है तो 2 बार लिखते हैं। 3 गुना 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा किसका क्षेत्रफल अधिक है, तो आयत का आया 8 और वर्ग का आया 9, तो अधिक तो वर्ग का है, तो इसका सही आंसर है वर्ग। इस क्वेश्चन में आयत का लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, ये जो दोनों मान माने क्वेश्चन में नहीं है, बस सिर्फ समझने के लिए। कोई भी मान आप लोग भी रख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन सिर्फ लंबाई का मान अधिक होना चाहिए चौड़ाई से, ताकि ये प्रूफ हो सके कि आयत और वर्ग का परिमाप बराबर होने पर किसका क्षेत्रफल अधिक होता है। नंबर 46, बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h हो तो आयतन का सूत्र होगा। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 47, वर्ग अंतराल की 80 से 100 की उच्च वर्ग सीमा है। उच्च का मतलब अधिक, तो 80 अधिक है या 100, तो अधिक तो 100 है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन 4। अगर वही पूछता निम्न वर्ग सीमा, तो कम वाले लिखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 48, 9 बारंबारता का मिलान चिन्ह है। तो इसमें 9 लाइन खींचा हुआ है, लेकिन मिलान चिन्ह का मतलब होता है कि 4 लाइन खींचने के बाद 5वां लाइन में क्रॉस होता है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि 4 और एक क्रॉस है 5, और यहाँ पे 4 लाइन, तो 5 और 4 9 लाइन, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 49, बिंदु P 5 4 का भुज है। तो भुज को बोलते हैं x निर्देशांक को भुज कहा जाता है, मतलब पहला लेटर। तो कितना है यहाँ पे पहला 5, तो भुज हो गया 5। लेकिन अगर कोटि पूछता तो हम लोग लिखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 50, और यह अंतिम क्वेश्चन है। हमने जितना भी क्वेश्चन समझाया, अगर उसमें कहीं भी
कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। इस क्वेश्चन को समझें। 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो प्राप्त परिणाम होगा। तो सिक्के में होता है हेड और टेल। अगर हम लोग एक बार उछालते हैं तो हो सकता है कि दोनों में हेड आ जाए। सेकंड ये भी हो सकता है कि दोनों में टेल हो। अगला स्टेप में यह भी हो सकता है कि टेल और हेड हो। उसके बाद ये भी हो सकता है कि हेड और टेल हो। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि 1 2 3 4 परिणाम है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है।